हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉगरिथम का फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है उनका यूज करते हुए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज कैसे करते हैं। क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं सर प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन हमसे बनता नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज हम लोग इसको देखेंगे। और मैं आज सभी क्वेश्चंस का फुल डिटेल के साथ आपको सोल्यूशन दूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जैसे अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस है ये ज़्यादातर क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो जेडब्ल्यू मेंस में भी आए हुए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लॉगरिथम चैप्टर से आपका एनडीए में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका वैल्यू क्या आएगा इन चारों में। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सही ना। तो देखो प्रॉपर्टीज ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि log m प्लस log n, ठीक है, और बेस में कुछ भी हो है ना, तो ये क्या होता है log m इंटू n। दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में हो तो इसको हम लोग इस तरह से प्लस में लिख सकते हैं, और अगर मान लो डिवाइड में हो तो क्या लिख सकते हैं माइनस में log m माइनस log n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को डायरेक्ट यूज करने के लिए जब दोनों एक साथ आ जाए, जैसे मान लो ऐसा हुआ log m इंटू n है और नीचे आ गया a इंटू b, ठीक है, तो डायरेक्ट आप यूज कैसे करोगे वो सुनना। जो ऊपर में मल्टीप्लाई में है आप उसको प्लस में लिखो log m प्लस log n, ठीक है, और फिर माइनस कर दो जो नीचे है log a माइनस log b, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा log, यहाँ पे क्या है दोनों प्लस log m प्लस log n, तो क्या लिख सकते हैं log m इंटू n। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा log a प्लस log b, ऐसा बचा। तो log m इंटू n माइनस log a b हो जाएगा। अब log a माइनस log b जैसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं log mn अपॉन a b, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैं डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, क्या कि ऊपर वाले टर्म को प्लस के साथ लिख देना है और नीचे वाले टर्म को माइनस के साथ लिख देना है। सही है। अब इसका यूज़ देखो हम इसमें कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। तो देखो यूज कैसे करते हैं हम इन दोनों का। देखो क्वेश्चन ये है कि 7 log 16 बाई 15। तो देखो यहाँ पे सब में बेस a है, तो बेस में तो कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर में जो भी नंबर है वो सभी डिफरेंट है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सबसे छोटा हो जाए, इसको तोड़ देते हैं, 16 को तोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा log ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है। और नीचे 15 है तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा, और बेस में a तो है ही, और यहाँ पे क्या है 5, और log ये 25 है यानी 5 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 24। 24 कितना होता है 8 3 24, यानी 8 को बोलते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3। सही है। 8 3 या 24, और बेस में आ गया a, और प्लस 3 log ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4, और 80 को क्या लिख सकते हैं 16 85, तो 16 का मतलब होता है 2 टू द पावर 4 और 5, तो 16 85 होता है ना। चाहिए। अच्छा, तो हम लोग अब बात करेंगे कि अब उसको ये प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाएंगे। तो अभी भी हम बताए थे कि 7, ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको हम प्लस में लिखेंगे। ऊपर में तो एक ही टर्म है तो कोई दिक्कत है नहीं, log 2 टू द पावर 4 हो गया। अब नीचे वाला टर्म को माइनस में लिखेंगे log 3 माइनस log 5। अब बोलो सर बेस में क्या है, जो बेस में a है तो हर जगह a है। ठीक है ना, बाद में भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर टाइम बचा रहे हैं हम तो। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये ब्रैकेट क्यों लिए, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में था तो ब्रैकेट ले लिए। यहाँ पे उसी तरह से बोलो तो 5 इंटू log 5 का स्क्वायर माइनस log 2 का क्यूब माइनस log 3। ठीक है। इधर बोलो प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा log 3 टू द पावर 4 माइनस log 2 टू द पावर 4 और माइनस log 5। सही है, हमने तोड़ लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 4 बाहर भी आएगा, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5, और यहाँ हो जाएगा 5
2 बाहर आ जाएगा, log 5 माइनस 3 बाहर आ जाएगा, log 2 माइनस log 3। ये क्या लग रहा है, प्रॉपर्टी लग रहा है, log x टू द पावर n, तो n बाहर आ जाता है, वो वाला प्रॉपर्टी लगा है। प्लस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 log 3 माइनस 4 log 2 माइनस log 5, ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 4 जा 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 और प्लस 10 log 5 माइनस 15 log 2 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 और माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसको लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो लाइक टर्म कौन है, तो चलो log 2 वाला ढूंढते हैं, तो log 2 यहाँ पे है, log 2 यहाँ पे है, तो log 2 और भी है और ये रहा, तो प्लस वाले को साथ में कर दे, 28, अच्छा ये दोनों माइनस वाले को साथ में कर लेते, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 25 26 27 हो जाएगा, यानी 28 माइनस 27, तो एक ही बचेगा, यानी log 2 बच जाएगा, सही है। तो log 2 वाले काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं log 3 पे, तो log 3 ये है, log 3 ये है और log 3 ये है और ये भी log 3 है, दो log 3 आ गया, ठीक है, log 3 हाँ सही है, तो log 3 ये है, log 3 ये है और कोई नहीं है, चलो तो -7 और -5 प्लस 12 ये तो कैंसिल हो गया, log 3 वाला पार्ट कैंसिल हो गया टोटल। अच्छा 5 वाले को देखते हैं, तो -7 log 5 और प्लस 10 log 5, तो कितना बचेगा, प्लस 3 log 5 प्लस 3 log 5 प्लस 3 log 5 माइनस 3 log 5, ये भी कैंसिल हो गया, तो log 5 वाला भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा, सिर्फ log 2 बचा और बेस में क्या था, a था, वो भी लगा दिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर आ गया log 2 बेस a, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सेकंड नंबर, 1/1 प्लस log bc बेस a प्लस 1/1 प्लस log ca बेस b प्लस 1/1 प्लस log ab बेस c, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी log है वहाँ पे यहाँ पे बेस में a है, यहाँ पे बेस में b, यहाँ पे बेस में c है, ठीक है, और ये BC, ये CA और ये AB है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि काश इन दोनों में से कोई एक, चाहे ऊपर वाला हो, ये वाला, ये BC CA AB, ये वाला टर्म सबका सेम हो जाए, या फिर ABC ये सबका टर्म सेम हो जाए, क्यों, तभी तो हमारा काम आसान बनेगा। तो उसको हम लॉग के बेस में, जब भी लॉग का बेस अगर सेम होता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि बेस को हम सेम करें। तो उसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि बेस को ABC को बेस को इक्वल करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इसको इक्वल करना थोड़ा आसान है। कैसे, वो सुनना। ये log BC है, क्या किसकी कमी है, a की कमी है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता, इस 1 के जगह log a होता, तो log a प्लस log b से हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा के और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ऐसा होता, जैसे 1 प्लस log BC लिखा हुआ, ठीक है। काश यहाँ पे इस 1 की जगह ऐसा होता log a, तो क्या बन जाता, तो ये कुछ ऐसा बन जाता, log a BC बन जाता, log a प्लस log b से, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है इसके जगह हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए log a चाहिए है, तो ये आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस 1 की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, log a, और बेस में लिख दिए a, क्योंकि बेस और ये दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसी 1 को हमने ऐसा लिख दिया। अब अगला है कि log BC और बेस a, फिर अगला उसी तरह से ये वाला, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, b चाहिए, तो यहाँ पे इस 1 की जगह log b और बेस में b लिख दिए, और प्लस CA और बेस b लिख दिए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB है, तो किसकी कमी है, C की, तो यहाँ पे C और C लिख दिए, यहाँ पे क्या आ गया log AB, ठीक है। अच्छा अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया ऐसा log ABC और बेस में क्या रहा a, यहाँ क्या बन गया 1 अपॉन log ABC और बेस में क्या रहा b, बेस में क्या रहा b, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन log ABC और बेस में क्या रहा c। अब आपको ये प्रॉपर्टीज पता होगा कि log a बेस में b हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं log a अपॉन log b, ऐसा लिख सकते हो। तो जिस दिन ऐसा हुआ तो उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो आज के दिन हम लोग क्या देखेंगे, फिर ऐसा भी हम लोग देखे थे log a बाई b हो, इसको 1 अपॉन log b बेस a लिख सकते हैं।
लॉग ए बेस बी हो तो उसको 1 अपॉन लॉग बी बेस ए भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ए और बेस में हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस में हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे हो जाएगा बेस में ए बी सी और यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी है, बेस है सेम, तो क्या बन जाएगा लॉग ए इंटू बी इंटू सी, और बेस में क्या है ए इंटू बी इंटू सी। और जब ये दोनों बराबर हो तो क्या आता है आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन शायद मैंने सॉल्व किया था, लेक्चर नंबर शायद 2 या 3 में होगा, ठीक है। इफ लॉग ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, देन ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि इसमें प्रॉपर्टीज लगा दिए थे। क्या प्रॉपर्टीज लगाए थे, हमें ए का वैल्यू पूछा गया है तो इसमें प्रॉपर्टीज लग सकता है। क्या प्रॉपर्टी लग सकता है, लॉग ए बाई ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, सही ना। अब ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा हो गया लॉग ए प्लस बी बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग ए बी, ऐसा हो गया। अच्छा अब ये 2 चला जाएगा पावर में, तो जाएगा लॉग ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। अब दोनों तरफ लॉग है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। अब इसको होल स्क्वायर कर देते, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए बी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, इसको उठा के इधर कर दिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। और ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी आ गया, तो किसका वैल्यू पूछा था, वो a का वैल्यू पूछा था, a इज इक्वल टू व्हाट, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है b, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन में। इफ लॉग ए अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन ए माइनस बी, देन ए टू द पावर बी प्लस सी इंटू बी टू द पावर सी प्लस ए इंटू सी टू द पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा इन चारों में से, ठीक है। तो देखो ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ये गिवन है और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जो गिवन है उसका यूज करते हैं, जिसका वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो इसमें हम यूज करेंगे, जो दिया हुआ उसका यूज करेंगे। तो जो जब भी गिवन चीज़ें हो तो उसको आप थोड़ा सिंपल कर लो ताकि उसका यूज करना आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो गिवन है इसको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 3 चीज़ें इक्वल में हैं, 1 2 3, ये क्या है इक्वल में। तो जब भी दो से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा चीज़ें इक्वल में हो तो आप उसमें के मेथड लगा सकते हो। मैं के मेथड इसलिए बोलता हूँ ताकि आप इस कुछ मान लो, के मान लो, जैसे मैं ऐसे मान लेता हूँ कि लॉग ए अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन ए माइनस बी। तीनों इक्वल है 1 2 3, तो इसको किसी के इक्वल मान लिए, ठीक है। तो के इक्वल जनरली हम लोग मान लेते हैं कब, जब 3 टर्म इस तरह से इक्वल हो ना तो आप उसको के मान के ही बनाया करो। ज़्यादातर केस में ऐसा आपको यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल करेंगे। क्या क्या कि अगर मैं इसको और इस के बराबर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, लॉग ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉग ए का वैल्यू आ जाएगा बी माइनस सी इंटू के आ जाएगा, सही है। यहाँ से लॉग बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉग बी का वैल्यू आ जाएगा सी माइनस ए इंटू के आ जाएगा। यहाँ से लॉग सी का वैल्यू आ जाएगा कितना, ए माइनस बी इंटू के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम निकाल के रख लिए। अब हम लोग ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं, जो जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग उठा लेते हैं। क्या कि जो हमारा इसका वैल्यू निकालना है तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि a टू द पावर b प्लस सी इंटू बी टू द पावर c प्लस ए इंटू सी टू द पावर a प्लस बी, इसका वैल्यू चाहिए है। तो चूंकि ये लॉग के फॉर्म में है नहीं और हमारा गिवन तो लॉग के फॉर्म में आ चुका है, तो ऐसा करते हैं इसमें लॉग लेना चाहिए हमें, लेकिन लॉग तो हम वहाँ ले सकते हैं ना जब ये इक्वेशन का टर्म में हो। तो इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें, चलो हमने मान लिया x नहीं ना है, तो चलो हमने x मान लिया, ठीक है, हमने x मान लिया। अच्छा अब क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, क्यों, ताकि ये पावर रिड्यूस हो जाए। तो लॉग a टू द पावर b प्लस सी फिर इंटू लॉग b टू द पावर
सी प्लस ए फिर इंटू लॉग सी टू द पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, तो बी प्लस सी बाहर आ गया तो क्या बचा लॉग ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी प्लस ए बाहर आ जाएगा, सी प्लस ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हम लोगों ने गलती किया, क्या गलती किया है कि जब हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये इनटू में है, तो ये क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे लॉग आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा ना, लॉग यहाँ पे लॉग लेंगे लॉग, और ये पैरामीटर में रहेगा लॉग ए इंटू बी इंटू सी है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा, तो बीच में प्लस होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में सी प्लस ए इंटू लॉग बी आ जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू में क्या आ जाएगा लॉग सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग एक्स, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि लॉग ए का वैल्यू हमें पता है, लॉग ए का वैल्यू ये था तो यहाँ पर रख देंगे, लॉग बी का वैल्यू ये रहा, लॉग सी का वैल्यू ये रहा, सबको यहाँ पर रख देते हैं, तो b प्लस सी लॉग ए का वैल्यू ये रहा b माइनस सी इंटू के, और फिर c प्लस ए तो है ही, लॉग b का वैल्यू c माइनस ए इंटू के, फिर अगला क्या है a प्लस बी, और लॉग c का वैल्यू a माइनस बी इंटू के इज इक्वल टू क्या है लॉग x है, ठीक है। अच्छा अब ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, और इंटू में क्या रहेगा के, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू में क्या रहेगा के, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में क्या रहेगा के इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब आप लोग देख रहे हो के कॉमन है, तो जैसे ही के कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन आ गया, क्या बचा लॉग एक्स। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, क्या कट रहा है, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच गया जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू लॉग एक्स, और बेस में यहाँ पे क्या था, तो बेस में तो कुछ भी मान सकते हैं, तो देखो लॉग एक्स जीरो कब होता है, जब x इज इक्वल टू कितना हो जाए 1, जब x इक्वल टू कितना हो जाए 1, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 1, और x हम लोग किसको माने थे, इस पूरे टर्म को x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया 1, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर लॉग बेस 4 है, फिर लॉग बेस 2 है, फिर लॉग बेस 2 है, फिर लॉग 81 बेस 3 है, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। तो ये शायद मैंने लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं जो कि एनडीए में आया हुआ है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये 3 पे क्या पावर लेके 81 हो जाए, ऐसा हम लोग सोचते थे ना, तो ये 81 क्या है, 81 है क्या 3 टू द पावर 4, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, यानी 3 टू द पावर 4 है ये, यानी कि बेस में 3 है तो 3 टू द पावर 4 लेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी ये एक्चुअली में क्या बन गया, ये बन गया 4, अब ये 4 आ गया यहाँ पे, सही है, तो 4 क्या कहलाएगा 2 का स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो log 2 बेस 2 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 log 2 बेस 2 1 हो गया, और log 1 कितना हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, सही है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो ये जो 81 है log 81 है, log 81 बेस 3, आप इसको ऐसा लिखोगे log 3 टू द पावर 4 और बेस 3, ये 4 बाहर आ जाएगा, log 3 और बेस 3 रहेगा, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला 4, तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, ये एक्चुअली में बन गया 4, ठीक है। अब log 4 है, तो log 4 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे log 2 का स्क्वायर और बेस 2, तो ये हो जाएगा 2 log 2 और ये सेम है तो ये 1 बन जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 2, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया 2, अब log 2 बेस 2, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये बन गया 1, और log 1 कितना होता है 0, ठीक है। चलो अगले पे, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग पाई बेस 3 और प्लस 1 अपॉन लॉग पाई बेस 4 इन 4 में से किसके बराबर है, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 0, सही है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग की कोशिश क्या होती है कि बेस सेम हो जाए, बेस सेम हो जाए तो काम आसान हो जाता है। तो आपको पता है ये 1 अपॉन लॉग पाई बेस 3 है, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो कितना हो जाएगा, log 3 बेस पाई हो जाएगा। आपने बेस चेंज थ्योरम पढ़े होंगे कि log a बेस b है, a बेस b है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग b बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को उल्टा भी तो लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये जो चीज़ें लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 बेस पाई और यहाँ पे log
4 बेस पाई। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब दोनों का बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो अब देखो log a प्लस log b जैसा हो गया, बेस सेम है तो क्या लिखेंगे log a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना 12, ये हो गया पाई। अब इसका वैल्यू क्या आएगा? तो एक अंदाज लगाते हैं कि वैल्यू क्या आएगा। अब देखो ये पाई है तो पाई पे क्या पावर लेके 12 हो जाए, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 पे क्या पावर लें कि 12 हो जाए। तो अगर 3 होता तो 2 पावर अगर 2 ले लेते हैं तो कितना होता? 9 हो जाता, और ये 12 है तो ये 3.14 है ना, तो 3.14 का स्क्वायर कितना आएगा? तो 3.14 का अगर हम लोग स्क्वायर कर लें तो लगभग 10 के करीब आएगा, 10 के करीब, और ये क्या है 12 है, तो 100% इसका जो वैल्यू आने वाला है वो ग्रेटर देन 2 आने वाला है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इसका जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पाई पे जब स्क्वायर किए तो ये लगभग 10 के बराबर आ रहा है, और ये 10 से ज़्यादा है 12, तो जरूर इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 से ज़्यादा आएगा। अब कोई बच्चा सोचेगा सर 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं आ सकता? देखो अगर पाई पे क्यूब करेंगे तो वो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 से ज़्यादा हम जरूर कह सकते हैं कि पाई पे स्क्वायर करेंगे तो 10 के करीब आएगा, और ये कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 2। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 2, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है कि इन 4 में से क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो ये तीनों मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में, और इसके पावर में लॉग है। तो इसको ऐसा करते हैं कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि yz के पावर log y माइनस log z है, तो इसको yz के पावर log y अपॉन yz के पावर log z भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें तो ये हो जाएगा। अच्छा ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या कि ये यहाँ पे y टू द पावर log y माइनस log z आएगा, और z टू द पावर भी log y माइनस log z आएगा, दोनों पे पावर आएगा। यहाँ भी क्या होगा? z टू द पावर ये आएगा, फिर x के पावर भी आएगा, यहाँ भी x के पावर आएगा, y के पावर भी आएगा। तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये y टू द पावर y इंटू जेड है, तो दोनों पे अलग अलग पावर इतना आएगा ना, log y माइनस log z ये आएगा, फिर इनटू में z टू द पावर log y माइनस log z ये आएगा। अच्छा अगर हम लोग अगले पे बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? z टू द पावर log z माइनस log x आएगा, इनटू फिर x टू द पावर log z माइनस log x आएगा, फिर यहाँ पे इनटू में x टू द पावर log x माइनस log y आ जाएगा, फिर यहाँ पे y टू द पावर log x माइनस log y आ जाएगा, सही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, जो बेस सेम है उसको पकड़ लेते हैं। चलो पहले x वाले को पकड़ते हैं, तो x यहाँ पे x यहाँ पे, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा? पावर ऐड होते ही क्या हो जाएगा? देखो प्लस log x माइनस log x कट जाएगा, तो log z माइनस log y बचेगा। क्या बचेगा? log z माइनस log y बचेगा। अब हम लोग y वाले को पकड़ लेते हैं, तो y वाला यहाँ पे और y वाला टर्म यहाँ पे, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, पावर ऐड होते ही कौन कट जाएगा? log y कट जाएगा, तो क्या बचेगा? log x माइनस log z, क्या बचेगा? log x माइनस log z बचेगा। अच्छा अब हम लोग z वाले को पकड़ते हैं, z वाला यहाँ पे, z वाला यहाँ पे, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो कौन कट जाएगा? log z कट जाएगा, log y क्या बचेगा? z टू द पावर log y माइनस log x बच गया, ठीक है। अच्छा अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर log z अपॉन x टू द पावर log y, ये कैसे लिख दिए? देखो बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा, यही आ जाएगा, तो समझ गए आप। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? y टू द पावर log x अपॉन y टू द पावर log z, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? z टू द पावर log y अपॉन z टू द पावर log x, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो बेस में तो हम लोग कुछ लिए नहीं, तो बेस में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हर जगह सेम लेना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो देखो एक्स जेड है और यहाँ पे वाई एक्स है, यहाँ पे जेड वाई है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स जेड वाला टर्म है और यहाँ भी एक्स जेड वाला टर्म है, बस प्रॉब्लम ये है कि एक्स यहाँ बेस में, यहाँ जेड बेस में है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए, तो मज़ा आ जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि ए टू द पावर log c यहाँ पे log b हो, तो इसको हम लिख सकते थे, इसको आपस में इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज हो जाता था, तो क्या लिख सकते थे? b आ जाएगा यहाँ, a चला जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा b टू द पावर log a और बेस में c,
याद है? अगर याद नहीं है तो जाके मेरा लास्ट लेक्चर देखें, उसमें मैंने इस प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी बताया है। ठीक है, चलो अगर प्रूफ आपको नहीं याद करना तो आप अभी यहाँ पे देख लो कि अगर इस तरह से हुआ तो आप इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको इंटरचेंज कर दिए, z की जगह x और x की जगह z। ठीक है, अब यहाँ देखो y x है तो यहाँ भी y x है, तो इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे z y है, यहाँ भी z y है, तो नीचे वाले को इंटरचेंज कर लेते हैं या फिर तुम ऊपर वाले को इंटरचेंज कर लो, किसी एक को इंटरचेंज कर लो। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि नीचे वाले को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ऊपर वाले को छोड़ दिया ऐसा ही कि x टू द पावर log z, x टू द पावर log z और फिर y टू द पावर log x और नीचे इंटू में z टू द पावर log y। ठीक है, नीचे सबका हम लोग वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये x टू द पावर log y है तो y टू द पावर log x हो जाएगा, फिर ये y टू द पावर log z है तो z टू द पावर log y हो जाएगा। सही है, अच्छा यहाँ पे z टू द पावर log x है तो x टू द पावर log z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन कट रहा है, तो y और x वाला ये इससे कट गया और z y वाला ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो क्या बचा? आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इफ log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस बी। ठीक है, देन ये तीनों इक्वल है तो हमें ये इसका वैल्यू निकालना है, यानी ये गिवन है इसका वैल्यू निकालना है, जो गिवन है वो इक्वल टू में है। तो मैंने बोला था इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो क्या मान लो? के मान लो, के मेथड। तो के अगर मान लें हम लोग तो क्या बन जाएगा ये? अगर हमने यहाँ पे इक्वल टू के मान लिया तो ये हो जाएगा log x अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ पे log x की वैल्यू कितना आएगा? के इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे log y का वैल्यू आ जाएगा k इंटू सी माइनस ए। ठीक है, अच्छा log z की वैल्यू क्या आएगी? log z की वैल्यू आएगी k इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा x इंटू वाई इंटू जेड कब आ सकता है? जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें पावर भी a लाना है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पावर में आ जाएगा, तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा a इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू a इंटू के इंटू बी माइनस सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसमें b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि y का पावर b चाहिए, तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? b इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू b इंटू के इंटू में c माइनस ए हो जाएगा। इसमें हम लोग c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c इंटू लॉग z इज इक्वल टू c इंटू के इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा ये अब क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बनने वाला है ये? a चला जाएगा पावर में, यानी कि log x टू द पावर a इज इक्वल टू के को छोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या, तो ये जाएगा k इंटू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आ जाएगा b पावर में चला जाएगा तो log y टू द पावर b, यहाँ पे हो जाएगा k बाहर बी सी माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ पे z के पावर में चला जाएगा c, तो log z टू द पावर c इज इक्वल टू के को रखे बाहर, यहाँ पे हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। सही ना? अच्छा हमें इन तीनों का प्रोडक्ट में चाहिए, तो इसको ऐड करेंगे, क्योंकि लॉग में जब ऐड करते हो तो प्रोडक्ट बन जाता है, तो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ऐड कर देंगे बन जाएगा log x टू द पावर a प्लस log y टू द पावर b प्लस log z टू द पावर c इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो k चला जाएगा कॉमन, k जैसे ही कॉमन गया तो अब देखो ये तीनों ऐड होगा, तो जो लाइक टर्म उसको काट देते हैं पहले ही, ए बी प्लस में ए बी माइनस में कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और बी सी प्लस में है यहाँ पे बी सी माइनस में, इससे ये कट जाएगा, ए सी प्लस में ए सी माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0। तो ये तो हो गया टोटल कितना? 0। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log ए प्लस log बी प्लस log सी, क्या होता है? log ए इंटू बी इंटू सी, ये होता है। अच्छा इसका वैल्यू आ रहा है 0, तो ये क्या होगा? ये जरूर क्या रहा होगा? 1, क्योंकि log 1 इज इक्वल टू होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी? इसकी वैल्यू रही होगी 1, x टू द पावर a, y टू द पावर b और z टू द पावर c इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। सही है, देखो log समथिंग इज इक्वल टू 0, मतलब log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
सी, क्योंकि हमें इसका ही वैल्यू पूछा गया था कि इसका वैल्यू आप निकालिए, तो कितना आ गया वैल्यू 1। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री और अप टू log 89 डिग्री सभी प्लस में, सबका बेस सेम है, इसका वैल्यू निकालना है, इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, log के साथ सभी प्लस में बेस सेम है तो सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इस तरह से आ जाएगा। चूँकि ये प्लस में है ना तो ये प्रॉपर्टी लगा दिया, बेस में कितना रहेगा 10। अच्छा, अब इसका वैल्यू सॉल्व करना है तो हम लोग को पहले से पता है कि कभी भी ऐसा हो tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, तो tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो tan इंटू कॉट क्या आता है 1। सही है, तो यहाँ पे देखो जब भी आपका एंगल इस तरह से थीटा और ये 90 माइनस थीटा क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऐसे केस में tan का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है 1 आता है। तो उसी तरह से देखो 1 डिग्री और 89 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं जिसको ऐड करने पर 90 डिग्री बनता हो। तो 1 और 89 को ऐड करेंगे 90 बनेगा, यानी कि इसका 1 डिग्री का इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। तो tan 2 का 88 के साथ बनेगा, tan 3 का 87 के साथ बनेगा। इस तरह से पेड़ बनता रहेगा। कब तक बनेगा, ये बनेगा कब तक, यहाँ बीच में एक tan 45 भी आएगा, बीच में क्या आएगा tan 45, और tan 45 का किसी का पेड़ नहीं बनेगा। तो चूंकि tan 45 का जो 45 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 45 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई में एक ही tan 45 रहेगा ना, तो इसका मतलब ये इधर से 40 इधर का जो है वो क्या आएगा 44 और इधर का आ जाएगा 46, 44 और 46 वो मिलके बना देगा कितना 1, और बीच में आ जाएगा tan 45 वो खुद अपने आप में 1 होता है, इसलिए इस पूरे का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब log 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा log 1, तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सॉरी 0 है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ log 27 बेस 12 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, देन इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ दिया हुआ है और कुछ निकालना हो, तो जो दिया हुआ है तो उसको छोटा कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं जिसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको छोटा करेंगे, जो गिवन है उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन को छोटा कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं इसमें। तो क्या लिखा हुआ है, ए का जो वैल्यू दिया उसने क्या दिया है log 27 और बेस में दे दिया है 12। ठीक है, ये बेस में 12 है, इसको तोड़ते हैं जितना हम छोटा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा log, ये हो जाएगा log 27। तो 27 को हम लोग ऐसे लिए थे 27 और अपॉन में कर लेते हैं कितना log 12 कर लेते हैं, log 12। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी। अब 27 को क्या लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, 3 3 9 3 27, तो 3 के पावर 3 लिख देते हैं, और नीचे कितना आ जाएगा log 3 इंटू 4 हो जाएगा, या 2 का स्क्वायर कर लो इस तरह से, तो ये हो जाएगा a। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 log 3 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log 3 और प्लस में 2 log 2। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/a, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि log 3 प्लस 2 log 2। ऐसा क्यों किए, ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। अब इस वाले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/a, ये हो जाएगा log 3 और प्लस log 2। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा log 3 हो जाएगा, सही ना। अच्छा, तो अब हमको दिख रहा है क्या कि ये डिवाइड कर लेते हैं इसको अलग अलग, तो यहाँ इसे डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा log 2 और बेस में आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3/a है, ये 3/a है, तो यहाँ से log 2 बेस 3 का वैल्यू आ जाएगा 3/a और -1 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 3 - a/a आ जाएगा। log 2 बेस 3 का वैल्यू आ चुका है, log 2 बेस 3 का वैल्यू आ चुका है। अब इसका यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा कि कहीं ना कहीं log 16 बेस 6 को इसी के फॉर्म में लाना। ठीक है, क्यों, तभी तो उसका वैल्यू रख पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि log क्या था, log 16 बेस 6 इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़कर लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देखना। तो log 16 है तो इसको 2 to the power 4 बोल देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और log अपॉन में log 6
ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 log 2 और नीचे क्या आ जाएगा log 3 प्लस log 2 हो जाएगा, तीनों नीचे होता है, सही है। अच्छा तो अब ये बन जाएगा कि 4 log 2 और अच्छा इसको अपॉन में कर लेते हैं, तो अपॉन में करेंगे तो इसको log 2 को डिवाइड कर लेते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा log 3 प्लस log 2, सही है। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log 2 कुछ किया नहीं, ये जो मल्टीप्लाई था इसके डिवाइड में कर लिए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये हो जाएगा 4, इसमें इसको डिवाइड किए तो ये बन जाएगा log 3 बेस 2 और यहाँ बन जाएगा log 2 बाई log 2, तो ये हो जाएगा 1, सही ना। अच्छा तो आप क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे log 2 बेस 3 आया है, इसका वैल्यू ये आया है और हमारे पास उल्टा आ गया log 3 बेस 2 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा log 3 बेस 2 इज इक्वल टू a अपॉन 3 माइनस a और इसका वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 अपॉन log 3 बेस 2 का वैल्यू कितना है a अपॉन 3 माइनस a और प्लस 1 है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम चला जाएगा ऊपर, यानी 4 इंटू 3 माइनस a ऊपर रहेगा और नीचे कितना आने वाला है, नीचे वाले वाला है a प्लस 3 माइनस a, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस a और बाई 3, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया 4 इंटू 3 माइनस a बाई 3, कोई ऑप्शन है क्या इसमें 4 इंटू 4 3 माइनस a अपॉन 3 प्लस a आ रहा है। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ है, हाँ तो गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पे 2 छूट गया था, है ना, यहाँ पे 2 log 2 था ना, तो यहाँ पे हमने log 2 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 log 2 होगा, 2 log 2, ठीक है। तो अगर ये 2 log 2 है तो यहाँ भी आएगा 2 और यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे आएगा 2, है ना। अब ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि log 2 बेस 3 log 2 बेस 3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 माइनस a अपॉन 2a आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 2a अपॉन 3 बाई a, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला था वो कितना आ जाएगा 2a अपॉन 3 माइनस a आएगा, सही है, यहाँ पे गलती था। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हो, 3 माइनस a यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये 2a था, तो कितना आ जाएगा 3 और प्लस में a बचेगा, 3 प्लस में a बचेगा। अब हम लोग चेक करते हैं आंसर, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस a अपॉन 3 प्लस a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ log 2 बेस e प्लस इंटू में log 625 बेस b इज इक्वल टू log 16 बेस 10 इंटू log 10 बेस e देन b इज इक्वल टू, तो यहाँ से b का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, ये log 2 बेस में e, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, 625 क्या लिख सकते हैं, ये 5 5 या 25 5 या 125 125 5 या 625, यानी कि 25 125 125 625, यानी कि 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 लिखा होता है, 4 आ जाएगा बाहर, तो 4 यहाँ पे आगे कर लेते हैं, यहाँ कितना जाएगा log 5 बेस में b और यहाँ क्या है 16 है, यानी 2 टू द पावर 4 है, तो 4 बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर जाएगा log 2 और बेस में 10, ये क्या है log 10 और बेस में ये छोड़ देते हैं इसको ऐसा ही। अच्छा तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो b वाले को एक साथ कर लेते हैं और बेस में e वाले को एक साथ कर देते हैं, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा log 2 बेस में e अपॉन log 10 बेस में e, और इधर क्या हो जाएगा log 2 बेस में 10 अपॉन log 5 बेस में b, इतना हो जाएगा। अच्छा तो और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और हम लोग ये कर सकते हैं कि चूंकि इसका बेस सेम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या बेस सेम है ना, इन दोनों का बेस सेम है, तो क्या लिख सकते हैं log 2 और बेस में log 2 बेस में 10 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये log 2 और बेस में 10 अपॉन में log 5 बेस में b, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5 बेस में b, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो log b बेस 5 इज इक्वल टू 1। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1, यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी नंबर सही है।
अच्छा अब इस पे बात कर लेते हैं। इफ़ log 2 बेस 7 इज इक्वल टू m दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, देन इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे इसी के फॉर्म में, ठीक है, सिंपल। तो तोड़ लेते हैं हम लोग, किससे तोड़ेंगे, प्रॉपर्टीज से। देखो log 28, अच्छा आप लोग बोलोगे सर कि इस जो गिवन है उसको छोटा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी छोटा है, उसको क्या छोटा करना। तो log 28 को क्या लिख सकते हैं, log 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 टू दी पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, और बेस में है 49 तो 49 का 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा कि log अगर x टू दी पावर यहाँ पे x हो, यहाँ पे y टू दी पावर m हो, तो आपको पता होगा कि ये 1/m इंटू log x बेस y होता है। नीचे वाले में पावर रहे तो वो 1/1 करके वो बाहर आता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में पावर है तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 1/2, सही है ना। और ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा, log 7 अब बेस में आ जाएगा 7 इंटू में 2 टू दी पावर 4 इतना आ जाएगा। अच्छा ब्रैकेट नहीं लेंगे तो भी चलेगा। क्या किया हमने, जो 7 के पावर 2 था तो उसको क्या किया, 1/2 बाहर आ गया, log 7 और 2 टू पावर 2 है, यहाँ पे 2 टू पावर 2 है। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं log a प्लस log b में। तो 1/2 यहाँ आ जाएगा log 7 बेस 7 प्लस log 2 टू पावर 2 यानी 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7। तो log 7 बेस 7 क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 प्लस, और इसका वैल्यू तो m था, ये जो इसका वैल्यू ये क्या है, इसका वैल्यू सरकार ने दे रखा था m है, तो ये हो जाएगा 2m, सही है। तो 1/2 कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1 प्लस 2m/2। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या है 1 प्लस 2m/2, 1 प्लस 2m/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इफ a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, देन a इज इक्वल टू, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा इसमें से। तो ये तो बहुत आसान है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से, है ना। देख के हम लोग बता सकते हैं कि देखो ये वाला पार्ट तो सिंपल है कि √2 पे क्या पावर लेके 2 हो जाए, तो पावर 2 लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर 2 आएगा, और 2 पहले से तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अच्छा इस पे सोचो, ये 256 है, और 4 टू दी पावर क्या पावर लेके 256 आ जाए, तो होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 64 चौके कितना हो जाएगा, बाकी 1 24 से 25 यानी कि 1 2 3 4, 4 टू दी पावर 4 है ये, तो 4 आ जाएगा बाहर, तो 4 आ जाएगा बाहर तो कितना हो जाएगा 4, यानी 2 टू दी पावर 2 है ये, 2 आ जाएगा बाहर, फिर 1 आ जाएगा यानी कि हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तो आप लोग भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, इफ a इज इक्वल टू ये दिया है, b इज इक्वल टू ये दिया हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात है कि कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले दोनों का बेस सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेस सेम कैसे करते हैं, तो देखो a इज इक्वल टू क्या है, log 5 बेस 3, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि log 5 अपॉन log 3 लिख के छोड़ दिए। अच्छा अगला b है, तो b क्या है log 25 और बेस में है 17, इसको ऐसा लिख सकते हैं log 25 अपॉन log 17, ठीक है ना। अच्छा तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, कंपैरिजन करना है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो डिवाइड कर लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, डिवाइड करने से पहले थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी 2 log 5 बेस में log 17 ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा b। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें a/b तो क्या मिलने वाला है, a का मतलब ये हुआ log 5 अपॉन में log 3, और b का मतलब है 2 log 5 अपॉन में log 17, ठीक है ना। तो log 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a/b, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कितना जाएगा log 17 अपॉन 2 log 3, सही ना। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a/b इज इक्वल टू log 17 अपॉन log 9, ये कैसे हो गया, 2 इसके पावर में चला गया तो log 9 हो गया। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू log 17 बेस 9, सही ना। अब सोचते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ सकता है, तो ये 9 पे क्या पावर लेके 17 आ जाए, तो इतना तो कंफर्म है कि 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 टू द पावर 1 लेंगे तो 9 आंसर हो जाएगा, तो 9 तो आ नहीं रहा, तो जरूर 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 9 का पावर अगर 2 लेंगे तो 81 हो जाएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा होगा, ये कन्फर्म है, इसका जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा आएगा, ये कन्फर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a/b का जो वैल्यू है 1 से बड़ा आएगा, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b। तो a जो है बड़ा हो जाएगा b से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर 1/1 माइनस log x बेस a एंड z इज इक्वल टू दिया हुआ, यानी कि y का वैल्यू और z का वैल्यू दे रखा है, तो x का वैल्यू पूछा है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। तो जो दिया हुआ उसको थोड़ा छोटा करते हैं, y इज इक्वल टू a टू द पावर 1/1 माइनस log x बेस a। ठीक है, तो इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा। पावर रिड्यूस कैसे होगा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉग ले लें दोनों तरफ, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, तो 1/1 माइनस log x बेस a, और जो दोनों तरफ log ले रहे हैं ना उसका बेस a वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log और a, और यहाँ पे आ जाएगा a, तो ये तो 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ ये दोनों बच रहा है, यानी कि log y बेस a इज इक्वल टू 1/1 माइनस log x बेस a, ये बच गया। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करें, अब एक बार z वाले टर्म को उठा लेते हैं, एक बार हम लोग z वाले टर्म को उठा लेते हैं। तो z वाले टर्म से क्या आएगा, अच्छा इसको अगर हम लोग यहाँ से x, चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो x को यहाँ से फ्री करते हैं। तो फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस log x बेस a इज इक्वल टू 1/log y बेस a। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें log x बेस a निकालना है, तो इसको उठा के इसको उठा के कर देते हैं, तो यानी 1 माइनस 1/log y बेस a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करें हम लोग, तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि log x बेस a और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू log y बेस a माइनस 1/log y बेस a, ये आ जाएगा। अच्छा, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब z वाले को उठा लेते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या है, a टू द पावर 1/1 माइनस log y, और बेस में a है। ठीक है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, कितना हो जाएगा, log z इज इक्वल टू, ये पावर आ जाएगा बाहर, 1 माइनस log y बेस में a इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे log a बेस में a हो जाएगा, क्योंकि बेस में a ली तो ये 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से log y बेस a का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका वैल्यू यहाँ यूज कर देंगे, तो log x का वैल्यू आ जाएगा जो निकालना है z के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 1 माइनस log y बेस a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/log z बेस a। ठीक है, अच्छा हम लोग log y बेस a का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा इधर, यानी कि 1 माइनस 1/log z और बेस a आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा इसी के वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, log y बेस a, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर रख देते हैं, एक ही बात है, चलो यहाँ पर रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसको हम पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a का वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा कितना आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर में कि इस पे वैल्यू रख लेते हैं, इसका वैल्यू, ये जो log y बेस a जो है, log y बेस a है, इसका वैल्यू ये है, इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/log z बेस में a और माइनस में 1 है, अपॉन में ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यही है, तो 1 माइनस 1/log z और बेस में a है, तो यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली ये बच रहा है कि इसको हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा -1/log z बेस a अपॉन, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा log z बेस a, log z बेस a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log z बेस a -1 आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो क्या बचेगा, 1/1 माइनस log z बेस a, तो ये किसका वैल्यू आया, ये log x बेस a का वैल्यू ये चल रहा था, तो ये किसका वैल्यू आया, log x बेस a का वैल्यू आया 1/1 माइनस log z बेस a। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो a के पावर में चला जाएगा, तो a के पावर 1/1 माइनस log z बेस a, तब आप ऑप्शन नंबर मैच करा लो। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a के पावर 1/1 माइनस log z बेस a, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी करवाया इस टाइप का कि आप इसको क्या करो, बेस चेंज थ्योरम लगा दो, सभी कट जाएगा और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये सभी इंटू में सबका चेंज कर दो, क्या लिखोगे log 2 बेस log 3, इंटू में क्या आ जाएगा log 3 बेस log 4, इंटू में क्या आ जाएगा log 4 बेस log 5, सॉरी log 4 अपॉन log 5, इंटू में इससे चलता रहेगा log 14 अपॉन log 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 15 अपॉन log 16। तो आप देखोगे बारिश शुरू हो गई, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, सॉरी ये इससे आगे वाला कटेगा और ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला कट रहा है, तो फाइनली ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो बचेगा ये और ये, यानी कि ऊपर बचेगा log 2 अपॉन log 16। तो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो इस तरह से, log 2 और बेस 16। अब बेस 16 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 और 2 की पावर कितना 4, अच्छा 2 दूनी 4 4 16। तो अब इसको क्या कर लेते हैं बाय प्रॉपर्टी 1/4 बाहर आ जाएगा log 2 बेस 2, यानी ये 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इफ log x बेस l log x बेस m log x बेस n आर इन AP एंड x 1 के इक्वल नहीं है, देन n स्क्वायर का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और सरकार ने क्या बोला है कि ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म किस में है, AP में है। तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर 3 चीज़ें AP में होता है तो बीच वाले का डबल और अगल बगल के एडिशन के बराबर होता है, log x l और प्लस log x बेस n, बीच वाले का डबल अगल बगल के एडिशन के बराबर होता था। अच्छा और अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, यहाँ पे n स्क्वायर निकालना। तो n किस में है, n इस वाले टर्म में है, तो कोशिश करेंगे इसको फ्री करने का, ठीक है। तो इसको उठा के इधर कर लेते हैं, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा log x, है ना। अच्छा ऐसा करते हैं पहले सबका बेस सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log बेस x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा l, अपॉन कर दिए रेसिप्रोकल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या होगा बेस x हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, इसको भी कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा log और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे m। ऐसा क्यों किए, ताकि सबका बेस सेम हो जाए, क्यों, तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा। अच्छा अब हम लोग थोड़ा क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा log l बेस x और इंटू में log n बेस x, यहाँ पर आ जाएगा log n बेस x प्लस log l बेस x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन log m बेस x, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तो log a प्लस log b बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा, ये बाय प्रॉपर्टी बन जाएगा 2 अपॉन log m और यहाँ बेस में x है इक्वल टू क्या बन जाएगा log ln बन जाएगा ln, ठीक है, और बेस में क्या रहेगा x, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे तो यही रहेगा log l और बेस में x, यहाँ पे log n और बेस में x है, ठीक है। अच्छा तो अब ऐसा करते हैं n स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो n वाले को फ्री करते हैं, तो n वाले को इधर कर लेते हैं और इसको उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है। तो चलो n वाले को टर्म को उठा के इधर कर दिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू log n x, और ये जो n वाला टर्म नहीं इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log mx इंटू log ln बेस x बन जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं ये 2 इसके स्क्वायर में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा log n स्क्वायर, तो देखो n स्क्वायर वाला टर्म तो आ चुका है। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है तो क्यों नहीं इसके पावर में डाल दिया जाए, तो ये हो जाएगा क्या log ln टू द पावर log m बेस x, और बेस में क्या है यहाँ पे x है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ log है, अब बेस सेम है, तो ये log हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर बराबर आ जाएगा ln टू द पावर log m बेस x। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ln टू द पावर log m बेस x, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सही ना। तो अगला क्वेश्चन है ये है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि आप लोग देख रहे होंगे कि बेस प्रॉपर्टीज लगाते जाओ, यहाँ log x है उसको तो log x ही छोड़ दिए, और ये क्या आ जाएगा पावर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 log x, ये कितना हो जाएगा 9 log x, ये कितना हो जाएगा, तो अगला आ जाएगा कितना, इस तरह चलता रहेगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा log x। उसी तरह से अगर हम लोग नीचे बात करें तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे तो log x है ही, और प्लस में क्या है 2 बाहर आ जाएगा 2 log x, अगला क्या आएगा 3 log x, अगला क्या आएगा इससे आता रहेगा, प्लस में क्या है n log x आ जाएगा, सही ना। और ऊपर में क्या कॉमन है log x कॉमन है,
तो क्या बचेगा, बचेगा 1 + 4 + 9 प्लस अप टू कब तक, n स्क्वायर तक। नीचे क्या कॉमन है, नीचे भी log x कॉमन है, क्या बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कब तक, अप टू आएगा प्लस n तक, सही है ना। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आप लोग जानते हो कि ये AP में है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, अप टू कब तक है, n का स्क्वायर है। अपॉन में कितना है, ये AP का सम है, AP का सम कितना आता है, n × n + 1/2 आता है। अच्छा, ये इसका सम आप लोग को याद होना चाहिए, क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्लास 10th में आप लोग AP पढ़े होगे, फार्मूला लगा लेना। नीचे कितना, n × n + 1/2, तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, 2 3 या 6 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 2n + 1/3। तो ऑप्शन नंबर मैच करा लो, 2n + 1/3 है, 2n + 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 19 नंबर, log tan 40 डिग्री बेस 10 है और 41 डिग्री 42 डिग्री अप टू कहाँ तक गया, 50 डिग्री तक गया है, और बेस में कितना है, सभी में 10 है, बेस में क्या है 10 है। तो आप लोग को ये पता होगा सभी इनटू में है, तो 40 डिग्री 41 डिग्री 42 डिग्री इस तरह से चलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 45 डिग्री भी मिलेगा। 45 डिग्री क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अच्छा ये tan बीच में छूट गया है यहाँ पे, ये 41 डिग्री है, tan 41 है, यहाँ पे क्या है tan 41 डिग्री, ये भी क्या है tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 50 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं बीच में tan 45 भी आएगा, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं tan 45 डिग्री भी आएगा, जो log के साथ होगा, बेस में 10 होगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, tan 45 क्या होता है 1 और बेस में 10, और log 1 कितना होता है 0, और 0 होते ही ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब हम लोग अगले पे बात कर लेते हैं, इफ़ ABC आर इन GP, ये तीनों क्या है GP में है, देन ये तीनों किस में होगा, ये तीन टर्म किस में होगा, ऑप्शन है HP, पहला ऑप्शन है HP, दूसरा है GP, अगला है AP, अगला है नन। तो अगर ये तीनों GP में है, अगर ये तीनों GP में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, AC के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ आने का चांस रहेगा। तो अगर दोनों तरफ log ले लें तो ये जाएगा log B² = log AC। अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 log B = क्या आ जाएगा log A + log C, प्रॉपर्टी लगा दी हम लोगों ने। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमें ये वाला चाहिए, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, बेस में ले लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है, बेस में क्या ले लेते हैं x, तो यहाँ भी ले लिए x, ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा x, यहाँ भी आ जाएगा x, और यहाँ भी आ जाएगा x, लेकिन यहाँ पे उल्टा सीन है कि log x है सबका, तो इस सबका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 log x बेस b = 1/log log कितना x बेस a और प्लस 1/log x बेस b आ जाएगा, सही है, सॉरी c, क्या आ जाएगा c। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन किसका है, अगर सिर्फ ये होता तो ये AP का कंडीशन होता, लेकिन ये इसका क्या है, इसी का ये रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा HP, और AP का रेसिप्रोकल क्या होता है HP, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा HP में है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा log C बेस में x, यहाँ हो जाएगा log A बेस में x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LCM ले लेते हैं, LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा log A log B log C, और बेस में क्या रहेगा x रहेगा, ठीक है। अगर आपको LCM लेने में प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लास 10th वालों के लिए, HCF LCM है, वहाँ मैंने इस टाइप का LCM लेना बताया था, ठीक है, तो जाके आप जरूर देख लें। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कौन बचेगा, log C बेस में x, यहाँ क्या बचेगा log A बेस में x, यहाँ क्या बचेगा log B बेस में x बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, तो log A + log B + log C क्या होता है, log A × B × C हो जाएगा, यानी ABC हो जाएगा, और बेस में x रहेगा, और नीचे तो यही चीज़ है, log A बेस में x, log B बेस में x, और log C बेस में x है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है ना, ऑप्शन ये कुछ मैच करने वाला है, लेकिन ये रेसिप्रोकल आ रहा है। अच्छा, यानी कि दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन ये पलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे आ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो इसका दोनों का रेसिप्रोकल कर दी, तो इसको रेसिप्रोकल कर दी तो ये नीचे आ गया, तो ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या बचेगा x, यहाँ आ जाएगा ABC, ये पलटेगा तो log x बेस A, यहाँ पे log x बेस B, यहाँ पे log x बेस C, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x = दिया है, y दिया है, z दिया है, देन x × y × z का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये जो x वाला टर्म दिया हुआ, x वाला टर्म क्या है, log BC बेस a है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log b माइनस log c, और बेस में रहेगा a, सॉरी प्लस में रहेगा, और यहाँ पर रहेगा x। log a इंटू बी था तो log a प्लस log b कर दिए। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं log b बेस में a प्लस log c बेस में a। ठीक है, तो बेस में जो a है उसको डिवाइड कर लेते हैं, log a यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा x। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, log a यहाँ पे आ जाएगा log b प्लस log c, ये हो गया x। अच्छा, तो अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि ये x का वैल्यू आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे एक चीज़ और रहता log a log b प्लस log c प्लस log a, तो ये थोड़ा आसान हो जाता, log a इंटू बी इंटू सी हो जाता। तो क्यों ना इसमें log a ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड +1 कर लेते हैं। ये log a प्लस में अगर यहाँ पे आ जाए तो ये जो तीनों मिलके एक छोटा सा टर्म बना जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। तो वो आएगा कैसे, जब हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करने से हुआ क्या, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा, log b प्लस log c प्लस log a, ये बन गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, log a। ठीक है, अब ये ऊपर वाला वो क्या बन गया, log a b c बन गया, नीचे क्या बन गया, log a, ये आ गया x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 है तो इसको 1 अपॉन x प्लस 1 करके और इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log a अपॉन log a b c हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log a, अब बेस में रहेगा a b c, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या किया जाए, तो इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली आप लोग समझ जाना कि 1 अपॉन वाई प्लस 1 कितना आएगा। तो चूंकि यहाँ पे बेस में a था तो बेस में a वाला ये ऊपर गया है, तो यहाँ बेस में b है तो ये b ऊपर जाएगा, यानी कि log b। अब बेस में क्या आएगा, a b c आएगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से 1 अपॉन z प्लस 1 कितना आएगा, तो log c, और बेस में आ जाएगा a b c। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू हो गया 1, ये 2, मल्टीप्लाई नहीं ऐड कर देंगे। अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन वाई प्लस 1 और 1 अपॉन जेड प्लस 1, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log, यहाँ पे क्या था a और बेस में था ए बी सी प्लस में log b ए बी सी प्लस में log c और ए बी सी, तो log a प्लस log b प्लस log c कितना हो जाएगा, log a b c और बेस में ए बी सी, ये कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इन सब का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो फ़ायदा तो अभी कुछ हुआ नहीं है ना, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, शायद कुछ आंसर आ जाए। जैसे अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट आया इसी का यूज करते हैं, इसी का आगे यूज कर लेते हैं। तो अब मैं आपको मैं मिटा के इसको बताता हूँ आपको, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा इससे हम आगे काम करते हैं। अभी हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू आया नहीं है, लेकिन एक रिजल्ट आ चुका है, तो उस रिजल्ट का यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, रिजल्ट हमारे पास ये है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। तो क्यों नहीं एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में x प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 आएगा, और क्या आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, y इंटू जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते हुए करो। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड प्लस 1 से, तो जेड प्लस 1 से, तो कितना आ जाएगा, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो कितना आने वाला है, ये आने वाला है एक्स वाई इंटू जेड, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड, अच्छा एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करिए इतना आया, फिर एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करिए इतना आया, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करिए तो जेड एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स जेड भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, फिर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड,
फिर y, फिर z और फिर +1 आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे देखो क्या क्या कटेगा, तो यहाँ देखो yz और ये yz कट जाएगा। अब अगला क्या y है, तो ये y भी कटेगा कहीं ना कहीं, देखो y भी कट गया। अच्छा, अब z, तो z भी कट रहा है, तो z से z कट गया। अच्छा, ये 1 से 1 भी कट गया, 1 से 1 भी कट गया। अब कौन बच रहा है, xz है, यहाँ भी xz है, ये भी कट जाएगा। अच्छा, अब xy यहाँ पे, xy यहाँ पे, ये भी कट जाएगा। अच्छा, और कुछ, और x है यहाँ पे, तो x से x भी कट जाएगा यहाँ पे। और फिलहाल कुछ कट नहीं रहा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, इधर बच गया xyz, और इधर देखते हैं क्या बचा, इधर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और 1 + 1 2, तो 1 + 1 2 आ गया। तो x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन है, इफ x, y एंड z आर इन GP एंड a⁴x = b⁴y = c⁴z, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो दो चीज़ें उसने बोल रखा है क्या, एक तो ये तीनों GP में है और बोला कि ये तीनों इक्वल है ना। ये तीनों इक्वल देखते ही हम लोग के मेथड याद आ गया, के मेथड। तो सबसे पहले इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं, जीपी में है तो जीपी में सेकंड बाय फर्स्ट और थर्ड बाय सेकंड इक्वल होता है। तो अगर ये जीपी में है एक्स वाई जेड, ये किस में है, ये है जीपी में, और अगर जीपी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई होगा। इसको इक्वेशन मान के हम लोग छोड़ रखे हैं। ठीक है। अब अगला दिया हुआ a⁴x इज इक्वल टू b⁴y इज इक्वल टू c⁴z। पहले लॉग लेके पावर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद के लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग तीनों साइड लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, x लॉग a, अगला y लॉग b, अगला z लॉग c हो जाएगा। सही ना। अब ये तीनों इक्वल है तो क्या मान लेंगे, इसको k मान लेते हैं। क्या मान लें, k। अब यहाँ से log a का वैल्यू निकालो, तो log a का वैल्यू क्या आ जाएगा, k बाई एक्स। तो log a का वैल्यू आ जाएगा k बाई एक्स, log b का वैल्यू आ जाएगा k बाई वाई, फिर log c का वैल्यू आ जाएगा k बाई जेड। ठीक है। तीनों का वैल्यू निकाल लिए और इसमें रख देते हैं, शायद कुछ ना कुछ आ ही जाए। तो इन सब को पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट में रख देते हैं। तो y बाई एक्स, अच्छा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं हम लोग 3, इसको मान लेते हैं हम लोग 4, तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। क्या कर लेते हैं, देखो हमको y बाई एक्स चाहिए, तो क्या करते हैं 2 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो सेकंड डिवाइडेड बाई 3 क्या बन जाएगा, तो सेकंड रहेगा ऊपर, यानी k बाई एक्स रहेगा ऊपर, और यहाँ से k बाई आ जाएगा नीचे, k उड़ गया, y चला गया ऊपर, सॉरी k कटेगा ना, k बाई एक्स था तो k कट गया, तो y चला जाएगा ऊपर, k आ जाएगा नीचे। अच्छा डिवाइड किए तो इधर भी तो लिखना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड किए तो log b बाई log a, सॉरी log a बाई log b लिखना पड़ेगा, इक्वल टू log a बाई log b। क्या किया मैंने, इसका RHS इसके RHS को डिवाइड किए, तो इसका LHS इसके LHS को भी डिवाइड करेंगे ना। तो अब बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा log a बाई log b आ गया। ठीक है। y बाई एक्स का वैल्यू निकल चुका है। अब ऐसा करते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, तो 3 डिवाइडेड 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यानी k बाई वाई अपॉन k बाई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा log b अपॉन क्या आ जाएगा, log c आ जाएगा। तो यहाँ भी k कट जाएगा, तो क्या बचेगा, z बाई वाई इज इक्वल टू log b बाई log c। सही ना। अच्छा फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ये जो y बाई एक्स आया है इसको बोल सकते हैं log a बेस b। सही ना। और यहाँ पे जो z बाई वाई आया है इसको बोल सकते हैं log b बेस c। सही है। अब ये दोनों इक्वल है, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट से, एक्स वाई बाई एक्स और जेड बाई वाई इक्वल है ना, तो वाई बाई एक्स और जेड वाई इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आने वाला है, log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस c। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच किया, ए बी बी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इफ log बेस a x माइनस के इज लेस देन log बेस में a स्क्वायर x माइनस के एंड a इज ग्रेटर देन 1, देन x लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल पे x का वैल्यू लाई करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, ये दोनों क्वेश्चन log के इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन मैं
थ्योरी बताने के बाद इन दोनों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। कौन सा थ्योरी? लॉग का इनइक्वालिटीज़ वाला थ्योरी मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो मैं पहले उसको पढ़ाऊंगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। सिर्फ इसी 2 क्वेश्चन पे नहीं, और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चूंकि ये जो क्वेश्चंस था, ये जो भी था, ये एनडीए के लिए ही स्पेशल है, स्पेशल एनडीए के लिए ही ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।